अभी तक की कहानी में फ्रोडो और सैम मॉर्डोर की तरफ चल देते हैं। गिमली, एल्फ और एरागॉन दोनों हॉबिट्स को ऑर्क्स से बचाने चले जाते हैं और गैंडल्फ दानव को मारते हुए पाताल में चला जाता है। अब आगे दूर दूर तक केवल पहाड़ ही पहाड़ हैं और सैम और फ्रोडो इनमें गुम गए हैं। वो अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, पर वो दोनों यहाँ अकेले नहीं हैं और फ्रोडो ये बात जानता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ गिमली, एरागॉन और एल्फ हॉबिट्स को ढूंढते हैं और उन्हें एक आर्मी दिखाई देती है। वो लोग उस आर्मी को रोकते हैं। वो आर्मी रोहान के राजा की है। वो उन्हें कहते हैं कि 2 हॉबिट्स को ऑक्स उठा के ले गए थे, हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। आर्मी का जनरल कहता है कि अब कोई ऑक्स नहीं बचे हैं, हमने सबको मार दिया है और हमें कोई हॉबिट्स नहीं मिले। वो उन्हें उस जगह ले जाते हैं जहां उनने सारे ऑक्स को जलाया था। उन्हें हॉबिट्स नहीं मिलते। वो समझ जाते हैं कि दोनों हॉबिट्स पास के जंगल में भाग गए होंगे। यहाँ रात में आराम करते वक्त गोलम फ्रोडो पर हमला कर देता है, पर फ्रोडो तलवार उसके गले पर रख देता है। गोलम डर जाता है और फ्रोडो का सेवक बनने को कहता है। फ्रोडो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मॉर्डोर का रास्ता पता है। सैम फ्रोडो को मना करता है कि इस जीव पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, पर फ्रोडो कहता है कि उसे ही मॉर्डोर का रास्ता पता है। गोलम फ्रोडो को मालिक बना लेता है और उन्हें मॉर्डोर ले जाने लगता है। दोनों गोलम के पीछे पीछे जाने लगते हैं। गोलम उन्हें एक दलदल के रास्ते ले जाता है। उसमें बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं। गोलम कहता है कि ऑक्स इस रास्ते से कभी नहीं जाते। तभी वहां काला साया आता है जो एक ड्रैगन पर सवार है। उसे देख के गोलम फ्रोडो और सैम को छुपा देता है और वो काला साया उनके ऊपर से उड़ के चला जाता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और मॉर्डोर के राज्य के सामने पहुंच जाते हैं, पर वहां साउरॉन की इतनी सारी सेना है कि गेट से अंदर जाना मुमकिन ही नहीं है। तब गोलम बोलता है कि एक और सुरंग का रास्ता है, वहां से मॉर्डोर में अंदर जा सकते हैं। अब वो तीनों दूसरी ओर से जाने लगते हैं। गोलम खुद से बातें करता है और वो फ्रोडो पर विश्वास करता है। रास्ते में फ्रोडो और सैम को इंसानों की एक सेना पकड़ लेती है। गोलम छुप जाता है। बोरोमीर का भाई फारामीर इनका सेनापति है और वो फ्रोडो और सैम को बंदी बना लेता है। फ्रोडो उसे बोरोमीर के बारे में बताता है और रिंग के बारे में जिसे वो नष्ट करने मॉर्डोर ले जा रहे हैं। फारामीर के पिता जो राजा हैं, उनको ये रिंग चाहिए होती है ताकि वो सारी दुनिया पर राज कर सके। फारामीर फ्रोडो को वो रिंग देने को कहता है, पर फ्रोडो मना कर देता है। इधर दोनों हॉबिट्स ऑर्क से बच के जंगल में चले जाते हैं। वहां के पेड़ जीवित होते हैं। एक पेड़ दोनों हॉबिट्स को उठा लेता है और ऑक्स समझ के मारना चाहता है। वे दोनों बताते हैं कि हम ऑक्स नहीं हैं, हॉबिट्स हैं। उस पेड़ का नाम एंट होता है। वो उन दोनों को जंगल के पार ले जाता है। इनको ढूंढते हुए गिमली, एरागॉन और एल्फ भी जंगल में चले जाते हैं और वहां उन्हें गैंडल्फ द वाइट मिल जाता है। वो कहता है कि साउरॉन की आर्मी रोहान पर कभी भी हमला कर सकती है। हमें रोहान के राजा से मिलना होगा। रोहान का राजा पूरी तरह से साउरॉन की जादू से ग्रस्त है। उस पर साउरॉन की काली शक्तियों ने कब्जा कर लिया है। गैंडल्फ अपनी शक्तियों से उसे मुक्त करवाता है। ठीक होके राजा लड़ने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि हम अपने लोगों को लेके हेल्म्स डीप चले जाएंगे, पर गैंडल्फ एरागॉन से कहता है कि साउरॉन की आर्मी को रोहान से आगे बढ़ने नहीं दे सकते, कैसे भी उन्हें रोकना ही होगा। एरागॉन युद्ध के लिए रोहान में ही रुक जाता है। गैंडल्फ कहता है कि 5 दिन बाद सुबह की पहली किरण से पूरब की ओर देखना, मैं वहीं दिखूंगा। और ऐसा कह के गैंडल्फ रोहान से चला जाता है। साउरॉन की आर्मी रोहान के लिए निकल जाती है। उधर एल्व्स भी अपना राज्य छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि साउरॉन बहुत ताकतवर हो चुका है। अपने गुलाम सोरोमन की मदद से वो रोहान को बर्बाद कर देगा।
रोहान में एरागॉन, गिमली और एल्फ युद्ध के लिए सेना को तैयार करते हैं। इधर फ्रोडो, गोलम और सैम को फारामीर छोड़ देता है और रिंग के साथ आगे जाने देता है। रोहान में सौरॉन की सेना पहुंच चुकी है और जोरदार युद्ध शुरू हो जाता है। जीतने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि 10,000 के सामने 300 सैनिक खड़े हैं। फिर भी दुश्मनों को रोकने की पूरी कोशिश होती है। दोनों तरफ सेनाएं लड़ रही हैं। उन्हें कैसे भी इस रात तक के लिए दुश्मन को रोक के रखना है। अब सुबह हो चुकी है और दुश्मन किले में घुसने की कोशिश कर रहा है, पर सुबह होते ही गैंडेल्फ द वाइट अपने वादे के मुताबिक आ जाता है और उसके साथ एक बहुत बड़ी सेना है। एरागॉन गैंडेल्फ को देख लेता है और सब उसकी ओर देखते हैं और सैनिकों को भी। सब लड़ते हैं और सौरॉन की आर्मी हार जाती है। उसी समय एंट, जो कि पेड़ है, वो सोरोमॉन के आइजनगार्ड में युद्ध करते हैं। एंट और उसकी सेना सोरोमॉन की उस जगह को और उसकी आर्मी को नष्ट कर देते हैं। आखिर में रोहान और आइजनगार्ड का युद्ध सौरान हार जाता है, पर गैंडेल्फ कहता है कि सौरान का गुस्सा और बढ़ेगा और वो पूरी ताकत से फिर हमला करेगा। अब सब कुछ फ्रोडो के हाथ में है। यहाँ पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पार्ट 2 खत्म होता है।